उसको मनोहर श्याम जोशी जी ने लिया और नन्हे का नाम दे दिया। सो बेसिकली आप अपने आप को ही प्ले कर रहे थे बट विद अनदर नेम। सो इट वाज मोर ऑटोबायोग्राफिकल इन कैरेक्टर by the virtue of content. That is the time when suddenly people started coming from all sides. अच्छा, And that day we realized कितने पॉपुलर कि ये सीरियल कितना पॉपुलर हो। मतलब that was my first encounter to what is called fame. I was the first TV artist to get a full length feature film before Shah Rukh happened. पूरे जगह में होर्डिंग्स लग चुके थे, स्क्रीन में इतने बड़े बड़े पोस्टर्स छप बहुत रहे थे। एक्सपेक्टेशंस। Because, अमित जी के सेक्रेटरी अभी नहीं है, शीतल जैन, he said कि बहुत अच्छा संकेत नहीं कि पहली फिल्म का फ्लॉप। तो and I went into a very nice, interesting depression sort of a thing. शिल्पा शिरोडकर की पहली फिल्म थी, उसका गाना है तेरे नैना मेरे नैनों से, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक और आनंद बख्शी साहब का परफेक्ट टीम एंड रमेश जी ऑफ कोर्स ग्रेट मैन। आप सुनिएगा ध्यान से। कौन है जिसमें कोई कमी नहीं है, अरे आसमां के पास भी तो जमीन नहीं है। आर्यन मीडिया प्रेजेंट्स पॉडकास्ट विद आरजे नीति। रुके वक्त को हमने चलना सिखाया है, पुरानी यादों को एक बार फिर से सजाया है। सवाल पूछेंगे हम फिर एक बार दिल से, लेकिन इस बार जवाब होंगे जरा खुल के। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, बहुत ही खास शख्सियत, जो कि कहते हैं कि इंडियन टेलीविजन के पहले सुपरस्टार थे। जी हाँ, हम लोग सीरियल के नन्हे। आइए वेलकम करते हैं अभिनव चतुर्वेदी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। अनेक धन्यवाद नीति जी। मैं आपने इतना सुंदर परिचय दे दिया और मुझे यादों के बिल्कुल एक पुराने समय में ले गई है बात जी, 1984 की। तो और मैं क्रिकेट खेल रहा था जी। मेरा पहला सवाल यही है कि आपका जो फर्स्ट लव था, आपका क्रिकेट, आपका पैशन था, आप अच्छे भी थे, तो क्या वो दुर्घटना घटी कि फिर आप एक्टिंग में आ गए? देखिए, इसका दोनों तरफ से ताल्लुक रहा है। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। मैं थिएटर कर रहा था फ्रॉम द एज ऑफ 5। मिस्टर ओमशुपुरी मेरे पहले गुरु रहे मॉडल स्कूल बाराखंबा रोड में। देशांतर उनका थिएटर ग्रुप था। मैं थिएटर काफ़ी करता था, मैं अच्छा गाता भी हूँ। तो मुझे क्रिकेट, मेरे फादर बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे स्वयं और कमेंटेटर थे, अभय चतुर्वेदी। तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो दूरदर्शन की मैं ऑडिशन ड्रामा में गया। और जो ऑल इंडिया रेडियो पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा था। दीनानाथ जी, मुद्रा राक्षस, सत्येंद्र शरद, ये सब बहुत बड़े दिग्गज नाम थे, उनके साथ ऑलरेडी प्लेस कर रहा था। तो मैं गया ऑडिशन में, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये बात है हम लोग से 2 साल पहले। अच्छा। और 11th क्लास में मैं पहला नेशनल्स खेला संजय मंजरेकर के अगेंस्ट, सीके नायडू ट्रॉफी अहमदाबाद और गांधीनगर में। और मेरी बॉलिंग एनालिसिस थी 22 ओवर 11 मेडन 19 रन विकेटलेस। तो उसके बाद कूच बिहार ट्रॉफी हम दिल्ली के लिए मैं खेला। मनिंदर सिंह मेरे कप्तान रहे। और उसके बाद चेतन शर्मा का मेरा पहला 11th स्टैंडर्ड में चेतन शर्मा के अगेंस्ट हमने हरियाणा के अगेंस्ट मैच खेला। और खेलते खेलते मैं सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 19 में दिल्ली का कप्तान बना दिया गया 12th स्टैंडर्ड में। और हम लोग गए गुवाहाटी खेलने के लिए नेशनल। सीके नायडू कूच बिहार तो मैं खेल ही रहा था, मनिंदर अगेन वॉज माई कैप्टन। तो विशाल भारद्वाज वहाँ से खेल रहे थे उत्तर प्रदेश से, मुझे पता नहीं था। दी डायरेक्टर विशाल भारद्वाज। अच्छा। इन 12th स्टैंडर्ड, मैं 82 की बात बता रहा हूँ। तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि भाई तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो अच्छा, मेरी परफॉर्मेंस, मैं कप्तान था और मेरे मुंह पे बॉल लगी तो मेरा ये पूरा होठ कट गया। तो यहाँ से पर हमने लास्ट रनिंग चैंपियंस गुजरात को जो 5 साल से जीत रहे थे, उनको 1.5 दिन में इनिंग्स डिफीट करके अहमदाबाद वापस भेज दिया। तो वहाँ गुवाहाटी में बहुत इसका शोर शराबा हो गया।
असम गुवाहाटी स्कूल्स वर क्लोज। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैच होता था, नेहरू स्टेडियम जो अभी जहाँ पे हम IPL देखते हैं, तो वहाँ पर हमने बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि मुझे रात को एक फ़ोन तो होते नहीं थे, मोबाइल्स, कॉटन कॉलेज में हम ठहरे थे, मुझे थ्रेट आया कि असम से जीतने पे गोली मार देंगे। अच्छा, हम रह रहे थे स्टूडेंट यूनियन के साथ, बोले साहब कुछ नहीं होता, आप चिंता मत। तो मैंने अपने मैनेजर माथुर साहब थे, उनको रिपोर्ट किया। तो एनीवे नथिंग हैपेंड, और हमने बॉल टू बॉल रनिंग कमेंट्री हुई स्कूल मैच की। अच्छा। एंड ऑल गुवाहाटी स्कूल्स वर क्लोज दैट डे। तो हमने उनको भी 1-1.5 दिन में इनिंग्स डिफीट देके उनको भी हरा दिया। हम पहुंच गए फाइनल में उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट। अब मेरी परफॉर्मेंस बहुत थी, मेरे 12th का बोर्ड खड़ा हुआ था, तो मेरी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी थी और हम हारे उत्तर प्रदेश से, लेकिन मेरा नाम आ गया इंडिया अंडर-19 जाने में वेस्ट इंडीज। अच्छा। मनिंदर अगेन वाज द कैप्टन फॉर दैट। तो मैं उस समय बोर्ड का एग्ज़ाम दे के नॉर्थ जोन का एक अंडर-22 का कैंप चंबा में अटेंड करे थे गुरचरण सिंह जी के साथ, गुच्ची पाजी के साथ। तो वहाँ संजीव शर्मा जो फास्ट बॉलर भारत के, वो सब हम लोग खेलते थे आपस में। तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे टेलीग्राम किया, टेलीग्राम भी अब बंद हो गया आजकल, तो टेलीग्राम किया कि यू गॉट अ फर्स्ट डिवीजन। तो मेरे फादर ने मुझे वेस्ट इंडीज़ जाने नहीं दिया, और एंड आई ओनली अप्लाइड फॉर वन कॉलेज, वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज, और मेरा एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा में आइवन परमानंद एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने क्लब से क्रिकेट खेलते थे, तो उन्होंने उसको दे दिया और एक ही कॉलेज में अप्लाई किया और कॉलेज में एडमिशन हो गया। और उस कॉलेज में एक दिन के लिए आदरणीय नवजोत सिंह सिद्धू का भी एडमिशन हुआ, शेरी का। अच्छा। तो शेरी एक दिन के लिए आया और शेरी चला गया वापस। अब क्या हुआ कि हम लोग खेले, तो मेरा पहला मैच सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, मेरी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। तो पहले ही मैच में हम लोग आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से जीते गए चुके थे। सेमीफाइनल हुआ हमारे हिंदू कॉलेज के ग्राउंड पे। मनोज प्रभाकर वाज बॉलिंग बनानास उस, और स्टीफेंस क्रैश्ड फॉर 100 फॉर 8। ये विजय लोकपल्ली ने उन्होंने विजय लोकपल्ली जी ने अपने आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा भी था, मेरे पास क्लिपिंग भी रखी है उसकी। एंड ही वाज बॉलिंग बनाना, इन स्विंग करे और कान के पास से जाए 5 स्लिप दोगली, मेरी बैटिंग आ गई और टेल एंड पे पीछे आ रहे थे, तो आई स्कोर्ड अ 42 नॉट आउट अगेंस्ट। तो विजय लोकपल्ली जी ने लिखा कि स्टीफेंस क्रैश टू मनोज प्रभाकर व्हेन अभिनव चतुर्वेदी वेंट एंड स्टेम्ड द रॉट। उस परफॉर्मेंस को देख के मेरा रणजी ट्रॉफी कैंप में नाम आ गया। आपने प्रश्न जो पूछा था उसको उत्तर दे रहा हूँ। उस 5 कैंप्स में मेरा सिलेक्शन हुआ रणजी ट्रॉफी के लिए। बिशन पाजी वाज माय कोच। और टीम में कौन कौन थे जो टीम में खेल रहे थे? चेतन चौहान, मोहिंदर अमरनाथ, रमन लांबा, ही इज नो मोर विद अस। चेतन जी इज आल्सो नॉट विद अस। कीर्ति भैया, कीर्ति आजाद हमारे फादर के स्टूडेंट भी थे स्कूल से, कॉलेज से। सुरेंद्र खन्ना, द लेजेंडरी इंडियन विकेट कीपर जिन्होंने शारजाह में एशिया कप जिताया। मनिंदर सिंह, राकेश शुक्ला, मदन लाल, सुनील वॉल्सन 83 फास्ट बॉलर, राजेश पीटर, ही इज नो मोर विद अस। अब जगह कहाँ है आपकी जगह, जिसमें से 8 खिलाड़ी इंडिया खेल रहे हैं, उसमें 25 में आना, स्टैंड बाइज में आना, वो बहुत बड़ी बात थी। एंड बिशन पाजी न्यू इट के बिकॉज ऑफ स्पिनर बहुत सारे थे, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर माने गुरशरण सिंह। तो वो जो टीम की, उस साल हमने रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक को 700 प्लस चेस करके हराया था और ईरानी कप भी जीता था। और सुनील वॉल्सन ने सुनील गावस्कर सर को 2 बार आउट किया, जिसके लिए उनको ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया गया। सो फिर वो खेलते खेलते पर ये हुआ कि अब यूनिवर्सिटी में मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट थी वो। और मेरे फादर ये कहते थे कि भाई जो खेलना है अपने आप खेलो, मुझसे मत बोलना किसी से सिफारिश करा दो। सो ही सेज योर बैट शुड डू द टॉकिंग। तो वो बड़े स्ट्रिक्ट थे मेरे फादर, तो क्योंकि मैं किसी को बोलूंगा नहीं, हालांकि उनको सब जानते थे DTCA में, पर उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे लिए कि उस दौर के लोगों के आइडियल्स ऐसे थे कि वो सोर्स सिफारिश इन चीजों में बिलीव नहीं करते। अब वही चीज मेरे बेटे में भी आई। तो माय सन इज प्लेइंग प्रोफेशनल फुटबॉल इन पोलैंड। तो आयुष्मान को जब 12th के बाद उसको मैंने सीधा, वेरी गुड, तो उसको मैंने 2 साल क्रिकेट के लिए कहा, वो मैंने अन्याय किया उसके साथ। तो उदय गुप्ते जो मॉडर्न स्कूल के कोच थे 12 खंबा रोड के, तो उन्होंने कहा बिना भाई आप, हम एक दिन वो रोता हुआ आया मेरे पास कि आप मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं।
मेरा मन नहीं करता है, मैं वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, क्योंकि मैं उसको बचपन से देख रहा था, वो फुटबॉल में बहुत अच्छा था। तो गौतम गंभीर मेरे जूनियर हैं स्कूल से, तो उन्होंने मुझे एक बैट दिया था, तो वो बैट मैंने आयुष्मान को दिया, तो मैंने कहा बैट वापस करो, और आई कॉल्ड अप हिज कोच, ऐसे भी कल से नहीं आएगा। बोले क्या हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। तो मैंने कहा जब उसका मन ही नहीं है तो हम धक्का क्यों दे रहे हैं उसको। अब वो सुबह गए तो मेरी वाइफ ने फ़ोन किया स्कूल में, तो मुझे फ़ोन किया, वो नॉर्मली फ़ोन नहीं करती है मुझे वर्क स्पेस में जब मैं जाता हूँ, तो उनका फ़ोन आया कि सुनो आयुष्मान तो चला गया है कहीं मैच खेलने। उसका कोच राजेश आर्या वो पहुंचा घर सर कोच से ये कहने के लिए, सर मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ वापस 2 साल के बाद, तो इसे मैच खेलने चलेगा? सर मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, मैं इतने दिन से आउट ऑफ टच हूँ। बोले मैच खेलने चलेगा? सर जूते नहीं है। बोले जूते होते रहे बस मैं बैठ जाऊँ। अच्छा। वो पहुंच गए मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय, मैच खेलने राय सीधा। और उस दिन उसने, अब क्योंकि ही वॉज हंग्री, पेट में भूख लगी हुई थी, और फुटबॉल पेट से खेली जाती है, लोग जो समझते हैं कि फुटबॉल पैर से खेली जाती है वो पेट से खेली जाती है। मैं आपको इसका भी बताऊंगा क्या है। तो आपका सोलर प्लेक्सस का मूवमेंट होता है, फुटबॉल इज प्लेड थ्रू द स्टमक, तो वेरी इंटरेस्टिंग फिजियोलॉजी में। उसने जाके वहाँ 2 गोल ठोक दिए, और नीति जी वो एक शाम को मटमैला किसी और के कपड़े पहने हुए आया और एक छोटी सी ट्रॉफी उसके हाथ में, पापा आज मुझे मैन ऑफ द मैच मिला है। मैं इतना रोया हूँ उस दिन, और जाके मैंने अपने मंदिर में लगा कि आपने आज मुझे अमरीश पुरी बनने से बचा लिया, आई वुड हैव बिकम अ नेक्स्ट विलियम। और आज उस दिन मैंने प्रण किया कि मैं उसको पूरा सपोर्ट करूँगा जो भी मुझसे हो सकता है। एंड 12th के बाद he had gone for a scholarship to Brookhouse Football Academy in Leicester, खुद स्कॉलरशिप अर्न किया, और उसने जाकर he went for a fair trial in मोहन बगान, एंड सचिन भौमिक, सुभाष भौमिक जो इंडिया के प्लेयर थे, उन्होंने उसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, एंड आफ्टर दैट ही नेवर लुक बैक एंड ही इज प्लेइंग प्रोफेशनल फुटबॉल इन पोलैंड। तो कभी भी अपने बच्चों पर थोपनी नहीं चाहिए प्रिस्क्रिप्शन, भाई आप ये करो वो करो। हमारा एज पेरेंट्स काम है उनको सपोर्ट करना। राइट। मेरा अगला सवाल यही है कि फिर कैसे आप शिफ्ट हुए स्पोर्ट्स से एक्टिंग की तरफ? तो मनोहर श्याम जोशी के बेटे अनुपम जोशी मॉडल स्कूल में पढ़ते थे, तो एक सीरियल बना रहे थे, तो सतीश गर्ग से उन्होंने कहा, मेरे मनोहर श्याम जोशी जी ने, वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फॉर हम लोग, तो उन्होंने कहा कि आप मैं गाता था, मैं थिएटर करता था और क्रिकेट खेलता था, वही नन्हे का कैरेक्टर था। तो मेरे फादर मेरे पास आए कि सुनो यार तुम जरा सतीश से मिल लो जाके। मैंने कहा आपने मुझे कहा है कि जाके फिर से ऑडिशन दे दो, अभी तो मैं फेल हो के चुका हूँ 2 साल पहले। तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि भाई एक बार दोबारा फेल हो जाओगे, जाओ तो चले जाओ तो सही। एंड ही सेड यू मस्ट लर्न हाउ टू टेक रिजेक्शन इन द फेस। और उन्होंने मुझे कोट किया कि भाई देखो अमिताभ बच्चन को जब ऑल इंडिया रेडियो रिजेक्ट कर सकता है वॉइस पे, तो तुम किस खेत की बोली हो। तो मैंने कहा भाई ठीक है चला जाओ। इन फन आई वेंट। तो पी कुमार वासुदेव जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे मिमिक्री करवाई। मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत अच्छा हूँ जी। उन्होंने मुझे कहा गाना गा के सुनाओ, मैंने गाना गा के सुना दिया। एक्टिंग तो ठीक ठाक थी, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बिफोर वी कुड रियलाइज। तो नन्हे का जो कैरेक्टर है वो क्या आपकी रियल लाइफ से कुछ मिलता जुलता है, मस्त मौला और उस तरह का? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है नीति जी आपने। देखिए मनोहर श्याम जोशी जी की कलम का प्रताप है ये। उन्होंने एक बड़ी इंटेलिजेंट काम की कि उन्होंने सबसे ये पूछा ऑडिशन में कि आपकी पर्सनल ट्रेट क्या है जी। जैसे मैं गाता बच्चा हूँ, आपकी भी कुछ अगर आपकी लिखनी, तो जो राजेश पुरी को डम दिखाया गया था, लल्लू, वो तो शक्ल से ही देखने में डम लगते हैं अभी भी। उनके बारे में किसी ने अफवाह उड़ा दी है कि बॉम्बे में वो आजकल प्रॉपर्टी डीलर बन गए। अच्छा। तो मैंने भी उनसे बजे लिया, मैं कहा हाँ भाई पुरी साहब एक प्लॉट वॉट कटवा दो इगतपुरी में। कह रहा है यार ये कौन बोल रहा है। तो सबकी जो पर्सनल ट्रेट थी जी, उसको मनोहर श्याम जोशी जी ने लिया और नन्हे का नाम दे दिया। सो बेसिकली आप अपने आप को ही प्ले कर रहे थे बट विद अनदर नेम। सो इट वाज मोर ऑटोबायोग्राफिकल इन कैरेक्टर बाय द वर्च्यू ऑफ कंटेंट। विनोद नागपाल जी गाते थे,
अब उनका एक गीत बड़ा, वो तो ऑपरा के सिंगर थे, पारसी थिएटर करते थे। अच्छा। तो विनोद नागपाल साहब तो अभी भी मतलब ग्रेट, कविता नागपाल जी उनकी, स्वर्गीय कविता नागपाल जी उनकी, तो गाते बहुत अच्छा थे। वो तो ऑपरा के सिंगर थे, प्लेस के, नाटक के। तो उनको उसमें उनको जो गीत दिया सहगल साहब के सारे गाने दी, तो उसी को निभा और लेंगे उनको अच्छे शौक भी थे अच्छे वाले। अच्छा। तो उनको उसको कैरेक्टर दिया। और पोचे अंकल किसी से डरते नहीं थे, सबसे बड़ी बात है। अच्छा। और अभी भी वैसे ही है। ही इज फ्रॉम मॉडर्न स्कूल एंड सेंट स्टीफेंस कॉलेज एंड वेरी वेल रिस्पेक्टेड एक्टर। और सुषमा आंटी तो थी। तो उनको अब देखिए, सुषमा आंटी इतनी ग्रेसफुल, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की उन्होंने, और उनको दादी का कैरेक्टर दिया। लहरी सिंह जी दादाजी जो थे, अब वो हमारे बीच में नहीं है। वो कृषि दर्शन का प्रोग्राम दूरदर्शन में करते थे जी। तो उसको एक नॉर्थ वेस्टर्न यूपी का जो बेल्ट है, जो आपका पिलखुआ का जो बेल्ट है, सकौती टांडा का, तो वहाँ की माइग्रेशन, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द सोप ऑपरा ऑफ मैक्सिको। अच्छा। इंदिरा गांधी जी ने उसको डेलीगेशन बुलाया, दी देन प्राइम मिनिस्टर, कि एक सोप ऑपरा व्हिच वाज वेरी पॉपुलर इन मैक्सिको बाय मिगेल सबीदो। क्योंकि इस पे रिसर्च है डॉक्टर अरविंद सिंघल की, मैं आपसे शेयर करूंगा। वो ऑलरेडी डन इन एडनबर्ग स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस एंजलिस इन यूएस। तो मिगेल सबीदो एंड डेविड पॉइंडेक्स्टर फ्रॉम द सेंटर फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल इन यूएस, इनको बुलाया गया डेलीगेशन के थ्रू कि Simplementum Maria was so successful in Simply Mary, in Mexican language, was so popular in Mexico, तो उसका फॉर्मेट लेके इंडिया में उसको भारतीय संदर्भ में रेप्लिकेट किया गया। हम लोग was based on the Mexican format। अच्छा। मेक्सिको, और उसकी सिंगर मशीन उसकी स्पॉन्सर थी। तो मैगी 2 मिनट्स और कोलगेट पामोलिव को कहा गया कि आप इसको स्पॉन्सर करिए। इट वाज द फर्स्ट प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन दूरदर्शन एंड टाइम एंड स्पेस वीडियो कम्युनिकेशन। अच्छा। एंड द फर्स्ट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आल्सो। मुझे तो आपने सुपरस्टार कह दिया, पर एक्चुअल सुपरस्टार दूरदर्शन है, क्योंकि उसने अब 66 साल हो गए हैं दूरदर्शन के। तो दूरदर्शन की ये सोच थी, एस गिल वाज द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी एंड वसंत साठे जी वाज आवर मिनिस्टर जी। तो ये प्रोग्राम वाज दूरदर्शन की प्रोग्रामिंग का वो था कि पहली बार ये अटेम्प्ट किया गया था कि इतना लंबा चलने वाला 156 एपिसोड का धारावाहिक ट्यूसडे और सैटरडे को चलता था, बीच में फिर उसको, और इट हैज मेनी फर्स्ट बिकॉज लिंग्विस्टिक बैरियर्स तोड़कर हिंदी से उसमें एक तमिल फैमिली ऐड की गई। उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मद्रासी मामा बनाए गए प्रदीप कुकरेजा जी। तो उनकी फैमिली को भी, बिकॉज उसका इन्फ्लुएंस साउथ में बहुत हो गया था, जिसकी आज हम देखते हैं कि झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो, उस टाइम उसने लिंग्विस्टिक बैरियर तोड़ दिया था। बिकॉज मुझे मेरे मामा ही वाज इन द टी एस्टेट्स, तो मैं जब गया बैंगलोर तो एक इंडियन एयरलाइंस के मेंटेनेंस स्टाफ ने मुझे हाथ पकड़ा, बोला आप सीरियल में आते सर? अच्छा। तो मैंने कहा यस। आप देखते हैं? हाँ देखते हैं सर। तो मैंने कहा बट आई थॉट कि यहाँ तो कोई देखता नहीं है। बोले सर इज ऑल पॉलिटिकल रिफ्रैफ, वी आर वेरी। तो वो जब मैंने जाके उसको रिपोर्ट किया मनोज श्याम जोशी जी, एंड प्लस सरकार को उसमें बेनिफिट भी नजर आया। विमेन एम्पावरमेंट की उसने सीरियल ने बात की, सीमा भार्गव जी के, सीमा बड़की के कैरेक्टर के थ्रू, एक्सप्लॉयटेशन की बात मजली के कैरेक्टर के थ्रू, प्रीतम उस्ताद जो विश्व मोहन बड़ौदा जी ने किताब उनके थ्रू फंसते हैं, छुटकी जो पढ़ाई में अच्छी है। तो बेसिकली आज जो मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, तो तब भी उस समय भी की गई थी। तो उसका बिकॉज देखिए टेलीविजन है क्या, टेलीविजन और फिल्म एक दर्पण है समाज का, जो उसको अपना आईना दिखाते हैं, उसके बाहर कुछ नहीं है। हमारे क्लासिक्स महाभारत रामायण के अलावा कुछ नहीं है, सारे कैरेक्टर्स विद्यमान है, उनका सिर्फ शेप, साइज, कलर, पर्सनालिटी बदलता है जी। ये 2 आदि ग्रंथ हैं जिसके ऊपर समस्त विश्व के कैरेक्टर्स बचे हुए, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एपिक्स। और फिर मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से जब इतिहास में एमए किया तो वो बात और समझ में आने लगी कि हमारे ग्रंथ जब तक हम उसकी विषय में पढ़ाई नहीं करेंगे, हम अपने लिटरेचर को नहीं पढ़ेंगे, तो और धीरे धीरे
और डेवलप होती गई, और अब जी 61 साल 62 साल का हो जाऊंगा मैं तो, और थोड़ा दिमाग के आंखों से जाले निकलने लगे, साफ होने लगे। तो एंड लिंग्विस्टिक भाषाएं सब अच्छी हैं। देन आई वेंट टू बॉम्बे, फिर मैंने बुनियाद सीरियल किया रमेश सिप्पी साहब के साथ। जी जी जी। और तो बस ये हम लोग की बात मैं कंप्लीट कर लूँ, मेरे इससे रिलेटेड 2 सवाल है Please. कि एक तो उस दौर में कैसा माहौल रहता था, शूटिंग होती थी, सब आप लोग मिलते थे, और दूसरा सवाल है कि रातों रात आप लोग स्टार बन गए थे, तो जब बाहर निकलते थे पहली बार ऐसा होता होगा कि आप लोगों को लोग पहचानते होंगे, मिलना चाहते होंगे, ऑटोग्राफ, तो क्या वो फीलिंग रहती थी आप लोगों की? मैं आपको एक बड़ा 2-4 बड़े इंटरेस्टिंग किस्से बताता हूँ। जी शूटिंग शुरू हो गई तो हम लोग सब पढ़ते थे कॉलेज में। आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर 84 में, जी BA कर रहा था हिस्ट्री में। तो जब ये हुआ तो हम लोग गुड़गांव जाते थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के स्टूडियो में, वहाँ शूटिंग होती थी अपर्णा स्टूडियो में। हिमाचल भवन में रिहर्सल होती थी। हमारे चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे सोडी साहब, कुर्ता पजामा में, उनका काम ही था लाइन रिहर्सल कराना। वो थिएटर की तरह होता था, सब लोग बैठ के रिहर्सल करते थे पहले 2 घंटा लाइन रीडिंग। जोशी जी की स्क्रिप्ट आ जाती थी तो पहले तो वहीं चाय पानी पार्टी होती थी, जैसे थिएटर की रिहर्सल होती। 12th एपिसोड में लल्लू एक इंटरव्यू देने जाता है IAS का। इट वॉज द फनीएस्ट एपिसोड दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ। उसमें उनसे वो ललित दुबे, वो भी थिएटर की आर्टिस्ट थी, वो और एक और सज्जन थे, वो उनका इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट माउंट एवरेस्ट। तो लल्लू कहते हैं कि एवरेस्ट पिकनिक स्पॉट, टू मेनी पीपल क्लाइंबिंग, व्हिच टू रिमेंबर। वो 12वां एपिसोड जो था इतना हिलेरियस था। तो कहता है थैंक यू सर एंड 1 मैडम। तो वो 12वें एपिसोड के बाद मैं, सीमा दीदी, दिव्या, लवलीन, राजेश पुरी, हम लोग पालिका बाजार चले गए, सारे भाई बहन। मतलब चलो घूम के आते हैं, अभी रिहर्सल में टाइम है। ऑटो पकड़ के श्री राम मंडी हाउस से हम लोग पास में ही था। हाँ That is the time when suddenly people started coming from all sides, अच्छा, and that day we realized कितने पॉपुलर कि ये सीरियल कितना पॉपुलर हो। मतलब that was my first encounter to what is called fame. पब्लिक इंटरेस्ट में आज भी आप 41 साल के बाद कोई चीज को पूछ रहे हैं, इसका मतलब उसका कोई मेंटल इम्प्रिंट रहा है। जी। कल मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ था, वीके सक्सेना जी के साथ। जैसे अभिनव जी, हमने आपका हम लोग सीरियल देखा है, इंतजार करते थे हम लोग कि उसका लगा रीजन ये था कि वो लिखा बहुत अच्छा गया था। देखिए कोई भी चीज सृष्टि में, ये देख लीजिए, कोई भी क्रिएशन पहले लिखी जाती है फिर खेली जाती है। कंटेंट इज द किंग जी एंड ऑडियंस इज द किंग। अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी, एक्टर क्या कर लेगा। कंटेंट आपका चल रहा है, ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस इज द किंग। ऑडियंस बनाती है, ऑडियंस बिगाड़ती है। इसीलिए हमारे थिएटर में हम ऑडियंस को भगवान मानते हैं, जी, क्योंकि वो आपको अपना समय दे रहे हैं। कोई आपको समय अपना क्यों देगा, वो अपना हाथ तो कर समय और प्यार दोनों दे रहे हैं। उस टाइम तो आपके पास नहीं, आपके पास एक ऑप्शन है चैनल चेंज करने का। जी, क्या चीज़ है कि आप अच्छा कंटेंट हमेशा देखा जाता है। क्यों आज भी कालिदास, मेघदूत, शकुंतला में शोभना नारायण जी का इवेंट कल हम कर रहे थे। आज मैं एंकर कर रहा हूँ उस प्रोग्राम को, रामधारी सिंह दिनकर जी को, रश्मि रथी को बनाया जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है अच्छा पढ़ना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना। इससे ये जो कपड़िया है ना, इसको स्वच्छ भारत बनाना है। आप जब कॉमेडी देखिए, आप जी, ऑफिस क्या सीरियल बनाया है, भाभी जी घर पे नहीं, भाभी जी घर पे आसिफ शेख का सीरियल आसिफ के साथ हम लोग किया था। जी जी। तो हम लोग क्रिकेटर होने के नाते दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते हैं, हम ताली बजाते हैं कि भाई साहब वेल डन। अभी मैं बॉम्बे में, तो हम तो बॉम्बे कहते हैं मुंबई को। सो बेसिकली क्या है कि अच्छा काम अच्छे काम को खींचता है। जी। तो मनोहर श्याम जोशी जी वो तो कॉमन राइटर, तो उसमें पहला चस्ते था। और हम लोग के समय में भी इतना पॉपुलर हो गया कि वो राजेश पुरी की जब असली शादी हुई तो एक दिन पहले उनकी शूटिंग में शादी हो चुकी थी उषा रानी से।
तो सब साथ थे। अगले दिन उनकी असली शादी थी, तो अच्छा। अंजू भाभी का करोल बाग के वो लोग रहने वाले, तो 2 मिलनी हुई, अच्छा। रियल फैमिली एंड रियल फैमिली कि भाई साहब इनसे भी मिल लो। सो हम लोग बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते थे, बिकॉज जी जब आप परिवार की तरह रहते हैं तो आप परिवार की तरह दिखते हैं। जी कथनी और कहनी में फर्क नहीं है, जी। यू आर वॉट यू आर। अब भी मिलते हैं आप लोग? बिल्कुल। कल यादें जोशी ताज़ा- अरोड़ा जी मेरे साथ थी, कल उनका परसों उनका बर्थडे था, मैंने उनको विश किया। जी मेरी जो माँ बनी थी कल वो सभागार में थी, इंडिया हैबिटेट सेंटर में, तो वहाँ मैंने स्टेज से अनाउंस किया कि भाई मेरी माँ बैठी हुई है यहाँ पर। तो देखिए अब मेरी मदर की डेथ हो गई है, तो जोशी जी के साथ मैं रायपुर गया था अभी एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के लिए। तो लाइक फैमिली, अभी भी हम लोग सब फोन पे बात करते हैं, मिलते भी हैं जब भी समय मिलता है। और 30 इयर्स पे मेरी वाइफ की इवेंट कंपनी है, तो उन्होंने रियूनियन प्लान किया पूरा अच्छा। नोएडा में क्लब 15A में, और सब लोग मिले। अब अच्छी अपॉर्चुनिटीज जब होती है, क्योंकि सब लोग अपने काम में बस व्यस्त हैं, तो फिर भी कि मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से आप चले हैं उस जगह को नहीं भूलना चाहिए। जी आप कहाँ से चल के आए, यू मे बी सो कॉल्ड सक्सेसफुल, बट आई थिंक मेरे सारे बैचमेट्स मॉडल स्कूल बाराखम्बा रोड के, वी हैव गेट टुगेदर्स। कल मेरे बैचमेट की मदर की डेथ हुई, तो हम लोग क्रिमेशन ग्राउंड पे साथ गए। जब अच्छे समय में होता है तो पार्टीज करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। स्टीफेंस कॉलेज की भी मेरी क्लास के भी 40 साल हो जाएंगे, 50 साल 40 साल हो जाएंगे रियूनियन के, तो वी आर ऑल मीटिंग अप इन दिसंबर। तो क्रिकेटर्स तो हमारे मिलते ही रहते हैं, हमारे तो रोज फोन पे बातचीत चलती है, इंडिया का क्या हाल चल रहा है। सर, अब मैं आपको बॉम्बे ले चलूंगी, तो आप शायद बुनियाद के लिए आपको बॉम्बे जाना पड़ा। नहीं। अच्छा, यहीं पर हुआ? नहीं। हाँ। एक मैगजीन है स्टार एंड स्टाइल, अच्छा। गुलशन इविंग उसकी एडिटर थी। तो स्टार एंड स्टाइल मैगजीन और लायंस क्लब कांदिवली वेस्ट, इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था बॉम्बे में 84 में। जब मैं पहली मर्तबा बॉम्बे गया, अच्छा। तो एक अवार्ड दिया था, अवार्ड्स नाइट होती फॉर हम लोग। और हम लोग, अच्छा। इट हैड नथिंग टू डू विद बुनियाद। ओके। अब मैं पहली बार, मेरे पास वो टिकट रखा हुआ है, 777 रुपए का टिकट था। मेरे फादर को मैं लेके अपने साथ गया था, और सेंटा क्रूज में एयरपोर्ट के सामने मेन रोड पे एक छोटे से होटल में टिकाया गया था, और षणमुखानंद हॉल में वो मेरी पहली मुलाकात थी खुशबू सुंदर से। उनको अवार्ड मिला था, और गोविंदा उनकी फिल्म आई थी चीची की, इल्जाम। हाँ। और मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैं पहली बार बॉम्बे गया था, इतना नाम सुना था। और हम लोग के दौरान यश चोपड़ा जी ने मुझे एक फिल्म के लिए कहा था, मैंने मना कर दिया था कि मेरे को भाइयों के रोल नहीं करने, अच्छा। बिकॉज मेरा अपना ये सोचना है। फिर उनसे बाद में मेरी मुलाकात भी यश जी से हुई, मैंने उनको बताया, मैंने कहा साहब देखिए, आपकी इंडस्ट्री जो है वो स्टैंपिंग बहुत जल्दी करती है। तो उस टाइम जब स्टार एंड स्टाइल ने अवार्ड फंक्शन किया गुलशन में, तो उस दिन लेजेंड्स मुझे इनवाइट किया था जस्ट टू अटेंड द अवार्ड फंक्शन। मुझे अवार्ड नहीं मिला था उस दिन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? राज कपूर साहब, अमिताभ बच्चन जी को, राजेश खन्ना जी को, जितेंद्र जी को, राजेंद्र कुमार जी को, और धर्म जी को। और उस इवेंट में जो मैंने दर्शन किए, राज कपूर साहब जी ने गुलशन इविंग जी के साथ एक वॉल्स डांस किया था ऑन अ सॉन्ग, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। इधर वॉल्स डांस, और फिर उन्होंने ये रिसाइड किया। अच्छा। कह रहे हमारा जो समस्त जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बदौलत ही है, हम जो कुछ भी है आज। राइट। और राज कपूर साहब ने जब मेरा राम जोकर बनाई थी, तो उस इवेंट का दर्शन करना फॉर एन एक्टर, दी राज कपूर साहब, बहुत बड़ी बात। वो बहुत। फिर मैं वापस आया, तो मेरे फादर की एक कंडीशन थी कि यू मस्ट
फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। तो उन्होंने कहा भाई तुमने फर्स्ट ईयर एमए में एडमिशन लिया, अच्छा एमए में अटेंडेंस नहीं चाहिए थी, यूनिवर्सिटी ने एग्जाम किया हुआ था। तो मैं आई वेंट टू मनोहर श्याम जोशी वॉज अगेन द कॉमन राइटर। तो रमेश सिप्पी साहब ने उनको देखा, तो इसका भी बड़ा कमाल का इंसिडेंट है। अच्छा। मैं उल्टा फ्लैशबैक में शुरू होता हूँ, थोड़ा नैरेटिव बड़ा अच्छा होगा। तो राहुल रवेल जी की मैं फिल्म कर रहा था, मेरी पहली पिक्चर पर्वत के उस पार। जी आई वाज द फर्स्ट टीवी आर्टिस्ट टू गेट अ फुल लेंथ फीचर फिल्म बिफोर शाहरुख हैपेंड। जी एंड शाहरुख मेरे साथ हॉकी खेलते थे कोलंबस में, उनकी बड़ी बहन। आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार्स द इंडियन टेलीविजन एंड फिल्म्स कुड बी। जी एंड शाहरुख भाई को जब ये करने के लिए मिला तो ही वाज इन दिल्ली। अच्छा। आई हैड गॉट दैट पर्वत के उस पार। तो उन्होंने प्रभात रमन, राधा रमन जी के जो बेटे हैं, उनको कहा कि रमन कुमार जी डायरेक्टर थे जिन्होंने साथ साथ, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर वाज खयाम साहब एंड लुबना सिद्दीकी। पर्वत के उस पार was shot in Lolab Valley in Kashmir in 1987. अच्छा। In Nadeem Khan was the cameraman, और I was the lead in that movie. आनंद प्रकाश अग्रवाल साहब हमारे बनारस के, उन्होंने प्रोड्यूस की थी ये फिल्म। इट हैड यूनुस परवेज साहब, राकेश बेदी जी, दीपक तिजोरी वाला, रमा विक जी, भरत कपूर वाज द मेन विलेन। अच्छा। तो वो फिल्म किसी कारणवश वो फ्लॉप हो गई और मैं बहुत निराश हुआ था, बिकॉज अमित जी के सेक्रेटरी अभी नहीं हैं, शीतल जैन। ही सेड कि ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है कि पहली फिल्म का फ्लॉप होना। तो एंड आई वेंट इनटू अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो माय फर्स्ट टेस्ट ऑफ बिग सक्सेस, बिकॉज ऑफ पूरे जगह में होर्डिंग्स लग चुके थे, स्क्रीन में इतने बड़े बड़े आर्ट पोस्टर्स छप बहुत गए थे। एक्सपेक्टेशंस होती तो हैं। उसके फ्लॉप होने के बाद, बिकॉज मेरा टेम्परामेंट बहुत अच्छा था, तो रमेश जी और राहुल जी ने मुझे रमेश जी ने मुझे भ्रष्टाचार फिल्म में लिया, वेयर आई हैड द प्लेजर ऑफ, मुझे रेखा जी, मिथुंदा और शिल्पा शिरोडकर की पहली फिल्म थी। उसका एक गाना है तेरे नैना मेरे नैनों से, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक और आनंद बख्शी साहब का परफेक्ट टीम एंड रमेश जी ऑफ कोर्स ग्रेट मैन। तो मैं जब बुनियाद करने वापस गया तो मनोहर श्याम जोशी ने, तो उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। तो राहुल जी के साथ मैं योद्धा कर रहा था, तो मैं जावेद साहब से मिला नहीं था, जावेद अख्तर साहब से। अच्छा मेरा बर्थडे होता है 16 जनवरी, जावेद साहब 17 जनवरी। अच्छा। तो मैं हॉलिडे इन में खड़े थे, वो एक पेड़ के नीचे। मैंने राहुल जी से कहा, मैं राहुल जी मुझे मिलना है, चलो। नहीं मिला जावेद साहब से? मैं कहा नहीं। अब मैं जावेद साहब के साथ पहुंचा, फिर जावेद साहब मियाँ आपका पत्ता काटने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आई ओwe एन अपॉलजी टू यू, पहली बार। अच्छा। मैंने कहा जब सब क्या हुआ? बोले मैं रमेश के पास गया कि एक रोल जो तुम्हारा रोल था, तो कि कामरान रिजवी को शबाना जी ने कहा कि कामरान से के लिए बात कर लो। तो रमेश जी ने उनको कहा कि जावेद, आई हैव गॉट सो मेनी कैरेक्टर्स, तुम कोई सा भी ले लो, इस रोल के लिए मैं एक लड़के को दिल्ली से लेके आ रहा हूँ। एंड ही टोल्ड मी कि यू नो इट शोज अबाउट योर क्रेडिबिलिटी एज एन एक्टर कि रमेश सिप्पी ने जावेद अख्तर को मना किया। एंड आई मस्ट स्टैंड लिया। एंड ऑफ कोर्स जावेद साहब के साथ मैंने बहुत इवेंट्स किए। ही रोट माय फिल्म जीवन एक संघर्ष विद राहुल जी अगेन, अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित। तो वो जो रिजेक्शन का क्लॉज था, तो जावेद साहब ने मुझे कहा कि बेटा गॉड ब्लेस यू विद ऑल दी रिजेक्शंस, क्योंकि जितना आप पेन लोगे आप उतना ही निखरोगे एज एन एक्टर। तराशती हैं ये चीजें। कहते हैं कभी भी। फिर उन्होंने तरकश जब लिखी तो वही वाज माय रूममेट इन हैदराबाद, तो वो सुनाते थे बातें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। कहते आप, कहते बेटा ऐसा है जब थप्पड़ लगते हैं ना, तो कहते मिट्टी होती है ना, उसको थप्पड़ देते तो घड़ा बनता है। तो कहते कभी भी रिजेक्शन और तो वो मेरा मूल मंत्र बन गया लाइफ का। आई बिकेम अ डाई हार्ड मैन। मतलब आई थिंक मैं जो मेंटली प्रिपेयर करता हूँ
आई कैन गो थ्रू एनीथिंग, आई कैन गो थ्रू दिस वॉल इफ आई फील लाइक. मेरा मेंटली इतना स्ट्रांग हो गया. तो मेरे जब लंग में पानी भरा 2010 में, just and I went and talked to the doctor. I said, you know your business, you operate. उसने की होल सर्जरी मारी, पानी बाहर, आई एम बैक. अच्छा. तो क्या होता है कि बार बार समर गीत है कि गिरकर चलना, उठकर गिरना, ये क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत और हार का. अमिताभ बच्चन साहब जब रिजेक्ट हो सकते हैं, जब इतने डाउन जा सकते हैं और केबीसी से वापसी होती है सिद्धार्थ बासु के, तो अच्छा लगता है देखने में कि आपके पास एक लिविंग लेजेंड्स हैं. पद्म विभूषण है, उनको अलंकृत किया गया है उससे, और इतने ग्रेसफुली वो काम करते हैं. तो ये सब उदाहरण आपके सामने हैं. जब तक आप रिजेक्शन को स्वीकार नहीं करेंगे, मैं हमेशा अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम में यही बात करता हूँ, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं. तो एक उर्दू का बहुत अच्छा शेर है कि कौन है जिसमें कोई कमी नहीं है. आप सुनिएगा ध्यान से. कौन है जिसमें कोई कमी नहीं है, अरे आसमां के पास भी तो जमीन नहीं है. सही. nobody is complete. We all learn from each other. जी. क्या इम्पोर्टेंट है, हमने आज जो काम किया है, क्या हमने उसको अच्छी तरह किया है. वी शुड नॉट हैंग टू आवर पास्ट लॉरल्स कि हमने बड़ी प्रसिद्धि हासिल की. ना, आज ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, क्या हम उसको अच्छी तरह कर पाए, क्या हम केंद्रित होकर उसको करके, क्या हमने उसको एनर्जी दी, ऊर्जा दी, नहीं दी, तो आज का काम खराब है. मेरा ये मापदंड है. हर मोमेंट पे आप अपना बेस्ट देते रहिए. और इसका मैंने सीखा नंदन श्रीनाथ, हमारे रेडियो मिर्ची के जो हेड थे. अच्छा. तो नंदन का पर्सनल कुछ प्रॉब्लम था, उनकी मदर के साथ हेल्थ का इशूज था, सफरिंग फ्रॉम कैंसर. मैंने एक दिन नंदन से बोला, नंदन गुस्सा नहीं आया कभी? अगर तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो मैंने हाथ से, हाउ डू यू ट्रीट योर वन डे? बोले डब्बा. मैंने क्या कहते, जब मैं इस बॉक्स में हूँ, यानी अभी हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं बाहर निकलूंगा, मैं रोड की जर्नी एंजॉय करूंगा, मैं जब अगली लंच मीटिंग करूंगा तो मैं उस डब्बे में आ जाऊंगा. तो डब्बा इंटू डब्बा इंटू डब्बा, मेरा दिन खत्म. अच्छा आइडिया है ये काफी. डब्बा. यू शुड बी बेस्ट इन योर बॉक्स एंड इन योर जोन. जब जहाँ है उसी पे फोकस. सचिन तेंदुलकर को देखिए, आपने अपर कट शॉट देखा है सचिन का, 4 घंटे प्रैक्टिस करता था. उसको पता था ग्लेन मकरा बाउंसर मारेगा, तो उसने वो नया शॉट इन्वेंट किया, छोटा हिट के सचिन, पॉकेट साइड रिस्ट, एंड नथिंग कॉपी बुक अबाउट क्रिकेट. सचिन का सारा शॉट. तो सनी सर इसीलिए बोलते हैं मुझे, सुनील गावस्कर सर, कि यार योर रीडिंग फॉर क्रिकेट इज वेरी ब्रिलियंट. बिकॉज मैंने देखा है बोल्ड 7 ओवर्स टू सनी सर इन ऑब्जर्व किया. नो, बिकॉज मेरी किताब आ रही है अभी, क्रिकेट एंड अस, एंड वो उसी के 50 एलिमेंट्स ऑन द फील्ड एंड 50 एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड. अभी भी मैं खेलता हूँ क्रिकेट. आई एम प्लेइंग 50+ क्रिकेट. अच्छा. एंड वेटरन्स क्रिकेट हमारा एसोसिएशन है, पवन अरोड़ा का भी है, और मेरे नेबर हैं संजीव सेठ, वो हेड है नॉर्थ के, वीरेंद्र भूमला है लंदन में. तो हमारे प्रॉपर बाकायदा 50+ की क्रिकेट होती है. एंड अभी हम लोग श्रीलंका वर्ल्ड कप लेके गए थे. राजेश चौहान इंडिया जो खेले हुए वो थे. कल मैं एक बच्चे को लेके जा रहा हूँ, विजय यादव को मिलने के लिए. तो क्या है, आपका जो मश्क है, अभी थिएटर कर रहा हूँ, तो आपकी जो स्किल्स हैं वो ब्रशअप होती रहती है. You must not leave anything which you are good at. जी. आपने काफ़ी कुछ किया है जब आप स्क्रीन पे पहले नजर आए, और काफ़ी सालों बाद अब आपकी एक लेटेस्ट सीरीज आ रही है वेव्स पर, प्रतिबद्ध. उसके बारे में कुछ बताइए. इतने सालों बाद आप दोबारा नजर आ रहे हैं, तो आपके फैंस बहुत एक्साइटेड है ये जानने को. मैं खुद बहुत एक्साइटेड. देखिए क्या है नीति जी, कि अगर आप अपने काम में एक्साइटेड नहीं तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते. आप अपने कैरेक्टर को नहीं कन्विंस कर सकते. मजा नहीं आएगा. तो सिद्धार्थ नागर हैं, डॉक्टर अर्चला नागर मेरे फादर के साथ आगरा में रही, जिन्होंने बागबान फिल्म लिखी, तलाक फिल्म लिखी, दिल के अरमा आंसुओं में रह गए, बागबान. उनका बेटा है सिद्धार्थ नागर, बड़े वाले संदीपन की तो डेथ हो गई. तो ये बहुत दिन से चल रहा है, तुझे वापस लाना है. सिद्धि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. तो वही वापस कैसे लाना है, वो कुछ ऐसा डिसरप्ट करेंगे मार्केट के, वो मजा आए. ठीक है. तो ये बात 2 साल से चल रही है. अच्छा, सिद्धार्थ के पास बहुत काम था, वो 300 सीरियल बना चुका है वो. तो
राजेश खन्ना साहब के साथ उसने उनका कमबैक का सीरियल किया। यस यस यस। जब राजेश खन्ना साहब का जो फेज था जब वो कमबैक किया था तो सिद्धार्थ नागर ने किया था थ्रू टेलीविजन। अच्छा। तो सिद्धि ने मुझे बॉम्बे से फोन किया कि अभिनव ऐसा है कि कुछ डिस्ट्रक्टिंग चाहता हूँ मैं करने के लिए, कुछ इमेज को बिल्कुल चेंज करने की, बिल्कुल एंटीथीसिस ऑफ व्हाट यू आर। और फोटोज में हमने देखा आप बड़े शानदार कुछ पुलिस वाले अरे रोले तो उसमें आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की है। तो नवनीत कुमार सहगल जी जो चेयरमैन है प्रसार भारती के, उन्होंने सिद्धार्थ के साथ मीटिंग की होगी। तो बोले यार कुछ आईपीएस या आईएएस लोगों के साथ मिल के उनकी लाइफ के बारे में कुछ बताया जाए, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये सीरियल प्रतिबद्ध जो है प्रणाम है। तो आई एम प्लेइंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी पांडे, डीके पांडे। और कैसे एक पुलिसकर्मी, तो उसके लिए जो उसकी कॉस्ट्यूम्स थी, मैंने अमोद कंठ जी को से बात की, अमोद भैया के साथ बात की, नीरज कुमार जी से सलाह ली कि जो एक्चुअल अंडर इसकी जो अमोद जी की किताब आई है खाकी इन द स्टॉर्म, तो उनसे भी वो पूछा कि भाई कैरेक्टर एनालिसिस करने के लिए वो सब क्या होती है जो वर्दी के अंडर होती है जी। कि किसी भी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए उसके यू हैव टू गेट अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। अगर आपको अच्छा काम करना है, मीडियोकर करना है तो बात अलग है। मतलब यहाँ तक कि उसकी टोपी कैसे पहनी जाएगी और कैसे उसकी ये यहाँ पे रहेगी। तो मेरे मोबाइल फोन पे नीरज जी का वाव आवा रखा है। अच्छा। कि you have done the right thing by wearing the uniform correctly. Even सैल्यूट भी अलग अलग तरह के होते हैं। बिल्कुल सैल्यूट भी होता है कि प्रोटोकॉल है पूरा। हमारी जो भारतीय इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, तो उनका वीक मनाया जा रहा है वायुसेना, भारतीय वायुसेना का, इसका एक प्रोटोकॉल है इंडियन नेवी का। और ये चीज़ हमारी डिफेंस आती है। और मैं एनसीसी का ए ग्रेड कैडेट रहा हूँ अपने स्कूल का, एनसीसी में एयर विंग में। कल मैं एयर वाइस मार्शल हमारे यादव जी हैं, राकेश यादव, तो वो तनुजा दी के साथ हम लोग कल इवेंट के बाद ही एयरफोर्स बेस में बैठे थे, खाना खा रहे थे। तो यही बात कर रहे थे कि द राइट वे टू पोर्ट्रे इट। तो वो जब स्टिल्स, अच्छा मैं व्रत करके गया था, नवरात्र का व्रत से था, तो वैसे ही पूरा ऊर्जा बिल्कुल पॉजिटिव थी। हमारे कहावत है कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी खाना नहीं भूलता। और बहुत दिन के बाद अगर आप अपने जिसकी आप इबादत करते, जिसकी पूजा करते, बहुत दिन बाद उस क्राफ्ट में वापस जाते, तो वो नेचुरली, जैसे बॉल नेचुरली बैट पे आती है, अगर इफ यू हैव नॉट प्लेड फॉर सम टाइम, तो एक तो देयर इज हंगर फॉर रन्स, और फिर भूख लगी रहती है, और दूसरा कि आपको दिखना कैसा है जी, क्योंकि आप वो इमेज आप अपने आप को विजुलाइज करते हैं। तो अयूब खान साहब के साथ मैं शूट कर रहा था, एंड राजू खेर, एंड मैंने अनुपम भाई को फोटोग्राफ दी थी, तो बड़े खुश हो गए वो, कह रहे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ नज़र आ रही, क्योंकि एक नया काम करना था। तो उसमें जो कैरेक्टर है, अभी तो मैं तो रशेस देख चुका हूँ उसके जी, वो देखने में कन्विंसिंग लग रहा है। तो जब पुलिस के इतने बड़े डेकोरेटेड लोगों ने कहा कि अपीयरेंस स्टिल के अंदर इतनी अच्छी है, तो पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं, तो वो चीज़ सामने नजर आ रही है। वो रशेस में कैसी बाहर निकले, अब इस लोगों की एक्साइटमेंट है। और अभी इसी नवरात्र के दौरान मैं ग्रैंडफादर बना, मेरे बेटे को बिटिया हुई है सारा जूलिया, एंड they've been blessed. So my wife is in Poland. Thank you. तो वो वहाँ है, तो वो सब चीज़ें, और देवी माँ की कृपा है कि जो काम किया, टीम बहुत अच्छी है हमारी। इट्स वेरी वेरी, जैसे हम लोग में यूनिट था, तो यूनिट बहुत अच्छा है। क्या होता है कि जब आपकी टीम अच्छी होती है, आपके कैमरामैन है आपके, तो सब सपोर्ट करते हैं, इवन मीडिया फैमिली बन जाते हैं और मजा आता है। मीडिया पर्सन जो मीडिया कर्मी थे वो भी आए हमारा इंटरव्यू करने के लिए। अब क्योंकि मैं यहाँ पे एंकरिंग कर रहा हूँ और मीडिया से खुद मेरा समझ रहा है, मेरी बेटी न्यूज़ एक्स में एसोसिएट प्रोड्यूसर है, नव्या, तो और हमारे, क्योंकि मैं एक्स जी हूँ, एंकर कर चुका हूँ, तो अब मीडिया बंधु सामने बैठे हैं, तो इट वॉज एट कंपैटिबल ईज। और क्योंकि इतने
दिन के बाद काम करता हूँ। उनके मन में भी जिज्ञासा कि आपको कैसा लग रहा है। हमने कहा जी हमें तो अच्छा लग रहा है, बारिश कितनी हो रही है बाहर, इसका कुछ करो। जी। तो क्योंकि देखिए आपको इतने दिन के बाद अब स्वयं मैं भी खुद वेट कर रहा हूँ कि भैया कैसा लगेगा सीरियल देखने में, जी। उसको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। कब से आएगा? दिसंबर या जनवरी में अब दूरदर्शन जब करेगा तो वेव्स जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, मे बी न्यू ईयर पे कुछ तो नया सरप्राइज। यस आई मीन, बट एक मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा है कि क्योंकि अब मैं आपको इसके बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण बताता हूँ हम लोग से। तो अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का एक क्रिकेट का मैच था, तो अम्बेडकर स्टेडियम में। आई जस्ट मेट डॉक्टर अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट की जो चेयरपर्सन है, मैं उनको बता रहा था वो इंसिडेंट। तो मैं उस समय दिल्ली के लिए खेल रहा था, तो मैंने कोई 30 बॉल में 90 रन मार दिए, तो मुझे कलर टेलीविजन मिला। अच्छा। और चिंटू सर उस समय जिंदा थे, तो ऋषि कपूर साहब उन्होंने कहा यार तू यार इतना खेल रहा है तो यार आउट हो जाए, कहाँ पकड़ लाते हो रणजी ट्रॉफी के प्लेयरों का, हमारे पास मैच खेल लिया। तो मेरे को क्या दिया, तो मैंने ऐसे करके बैकफुट पे मारा, तो सडनली सॉ द बॉल कमिंग एट हिम एंड ही जस्ट वेंट डाउन, और बॉल गई सीधी होर्डिंग में डम। छेद करेगा क्या यहाँ? मैंने कहा नहीं आउट हो जाए यार, तो बहुत हो गया। तो मुझे कलर टेलीविजन मिला गिफ्ट में। एंड दैट एस्पेक्ट, तो जब आपको कोई अवार्ड मिलता है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती है। मुझे शशि रंजन जी ने आइटा अवार्ड दिया इन द लेजेंड्स कैटेगरी इन इंदौर। मेरे ससुराल में मुझे जब अवार्ड मिला इंडियन टेलीविजन एकेडमी द्वारा, अनु और शशि रंजन ने मुझे अवार्ड किया विद हिमानी शिवपुरी, अजन श्रीवास्तव, सतीश शाह एंड विजेंद्र खाटके हू प्लेड माय फादर इन बुनियाद। उसने कहा इस बात को कि ये जो अवार्ड है ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये तो सब आपकी स्वीकृति का अवार्ड है। मेरे लिए तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठा होकर और सर पे रख दिया कि भैया अब आप लेजेंड हो गए हो जी। तो लेजेंड का मतलब मैं लेजेंड नहीं हूँ। मैंने अमिताभ बच्चन जी लेजेंड है, दिलीप साहब थे जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, वो थेस्पियंस थे, राजकुमार साहब का। मनीषा कोइराला हु फॉट कैंसर इज अ लेजेंड। सुभाष घई साहब इज अ लेजेंड बिकॉज ही इज अ परफेक्ट शोमैन। हम तो अभी तो हमारी उम्र शुरू हुई है। वो 82 साल की उम्र में काम कर रहे हैं। सुभाष जी अभी भी फिल्में बना रहे हैं, किसी को दे रहे हैं बनाने के लिए। मैं कहा जी हम लेजेंड्स नहीं है, लेजेंड्स वो हैं। अच्छा सर, जैसे आपका एक लंबा अंतराल रहा, आपने हम लोग किया, बुनियाद किया, कुछ फिल्में की, उसके बाद अब आप नज़र आ रहे हैं, तो ये बीच बहुत लंबा गैप रहा। इनफैक्ट न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनने लगी कि नन्हे कहाँ गायब हो गए। तो कहाँ थे आप, ये आपके फैंस जानना चाहते हैं। आपने बहुत कुछ किया, प्रिंट किया, इंटरनेट किया, थिएटर्स किया, तो मैंने तो बहुत रिसर्च कर लिया आपकी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप खुद बताइए कि आपने कहाँ क्या किया, क्या नहीं किया आपने। मैंने हर तरह के पापड़ बेले जी। जिंदगी ने मुझसे पापड़ बिलवा दिए। पहली बात तो मेरी शादी हो गई। आपकी इवेंट मैनेजमेंट मेरी शादी हो गई पहले, सबसे बड़ा इवेंट तो वो था। मेरी पत्नी इंदौर की है, नंदिनी चतुर्वेदी, तो वो अरेंज मैरिज है घर से। अच्छा। फिर आयुष्मान हो गए, बेटा दे दिया, एक बेटी दे दी। पिताजी मेरे कैंसर से चले गए, एक डिपार्चर हो गया, अच्छी उनको विदाई दे दी, इसीलिए मैंने इंडस्ट्री छोड़ी थी। मैं इकलौता बेटा अपने माँ बाप का। मेरे चाचा फादर की हेल्थ के लिए शायद मुंबई छोड़ के दिल्ली आ गए थे। के फादर ने, रवि अंकल मेरे फादर के साथ थे, तो उन्होंने कहा तुम वापस चले जाओ, अभय को मैं जानता हूँ। तो फिर मैं वापस आया तो वो कहानी फिर सही। तो then my mother had she had a heart attack। उसके बाद लास्ट ईयर उनकी भी पृथ्वी से रुखसत हो गई। तो वो जितना पेन था, हमने भगवान को तो देखा नहीं, हमने अपने माँ बाप को देखा, और वो मेरे लिए बहुत पर्सनली बहुत इमोशनल मोमेंट रहता है। You are the only son, तो सारा प्यार। ये इनकी फोटोग्राफ रहती है मोबाइल फोन पर। हम उनके पैर के नाखून भी नहीं है। मैं सॉरी थोड़ा सा भावुक हूँ, लेकिन कोई भी होगा सर। She was principal ज्ञान भारती स्कूल एंड also she was president हिंदी साहित्य की बड़ी विदुषी महिला थी। तो देखिए भाव का प्रकट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रेशर कुकर फट जाता है जी। उर्दू का शेर है कि रोए जो दिल खोल कर टुकड़े जिगर होने लगा,
और अगर रोने को रोका दर्द सर होने लगा। सही बात है। भाव का अर्थ ही है नाट्य शास्त्र में प्रकट होना। जी। अध्यात्म का मतलब ही है प्रकट होना, मेरा है। ये तो नाट्य शास्त्र का बेस है। हम लोग कहते हैं स्क्रीन पे लाइफ में एक्टिंग करते हैं। तो अब मैंने नवरस सीरियल बनाया, पूरा प्रोड्यूस किया। आई एम अ प्रोड्यूसर विद दूरदर्शन। जी। नवरस पे पूरा सीरियल बनाया। शोभना नारायण जी उसकी एक्सपर्ट थी। जगजीत सिंह के साथ मैंने 32 साल काम किया एज एन एंकर। अच्छा। और आज मैं कैसेट लाना भूल गया आपका, वो जो रखा हुआ है जगजीत सिंह जी ने मेरे। जगजीत सिंह ने आपके लिए बर्थडे पे कोई स्पेशल? जी, तो मैं क्या था कि मैं जब वापस आया तो मेरे को अपना करियर दोबारा से शुरू करना था। दिल्ली में उतनी फिल्म प्रोडक्शन, उतनी प्रोफेशनल काम नहीं होता था, तो मैंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोल दी, ईवी नेटवर्क। और उसमें सरकार के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू किया और उसके साथ साथ फिर दूरदर्शन अच्छा काम किया। तो फिर मैं सुभाष जी को असिस्ट कर चुका था सौदागर में, मेरे 5 सीन थे। अच्छा। तो मैं सुभाष जी से मैंने कहा कि सुभाष जी मुझे असिस्ट करना है, मुझे सीखने की लगा। तो उसे करेगा असिस्ट? मैं कहा सब करूँगा। तो मैंने सुभाष जी के साथ सौदागर में असिस्ट किया उनको बाकायदा। अच्छा। शशि वाडिया हमारे चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो उसमें जो मुझे ऑफ द स्क्रीन दिलीप साहब के साथ, राजकुमार साहब के साथ ऐसे आपके साथ बैठकर बात करने का, उनको सीन देने जाते थे। तो मैं दिलीप साहब से एक बार पूछा, मैंने कहा व्हाट इज द बेस्ट टाइम जब आपकी एक्टिंग, जब कौन सा ऐसा मोमेंट होता है जब आपका बेस्ट होता है? बोले व्हेन आई डोंट हैव अ सिंगल लाइन टू से। जब ये एक्सप्रेशंस क्लोजअप में जाते हैं, बहुत अच्छी बात भी होती। जाने हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, बंदूक हमारी होगी, गोली हमारी होगी, समय भी हमारा होगा। तो वो जो इन लेजेंड्स को देखने का ऑफ द स्क्रीन पीछे से मौका मिला, जी, दैट इंस्पायर्ड मी टू टेक अप टू अ जॉब कॉल्ड एंकरिंग। अच्छा। तो मैंने अपनी सारी जो स्किल्स थी बचपन की वो सब एंकरिंग में डाल दी। जी। टेलीविजन का एक्सपीरियंस लिया, ऑल इंडिया रेडियो का एक्सपीरियंस लिया, वॉइस मॉड्यूलेशंस का लिया, और अब मैं अपनी एक्टिंग की एकेडमी शुरू कर रहा हूँ जो नाट्य शास्त्र पर बेस्ड है। अच्छा। क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने बहुत अद्वितीय काम किया है मोदी सरकार के अंडर, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स सच्चिदानंद जोशी जी की अगुवाई में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने मान्यता दी। और इसका इवेंट मैंने द्रौपदी चैरिटेबल ट्रस्ट, मेरी कजन है डॉक्टर नीरा मिश्रा, अर्जुन राम मेघवाल जी जो हमारे माननीय मंत्री हैं लॉ एंड जस्टिस के, उनके साथ में इवेंट कर चुका हूँ। तो इवेंट्स में मैंने डाइवर्सिटी किया जब लिबरलाइजेशन हुई और कॉर्पोरेट्स को 90s का, जब मैं 91 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तब एंकरिंग का बहुत काम लेने लगा। कॉर्पोरेट ओपनड अप बिकॉज उस टाइम मैं फिल्में भी बना रहा था। CII इज माय कस्टमर, ISO 9000 पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर मैं फिल्में MSME के लिए बना चुका था। अच्छा। तो उस समय वसुंधरा जी मंत्री थी MSME की, तो मेरी वाइफ को उन्होंने नेशनल कन्वेंशन दिया। अटल जी आए थे वहाँ पर, चीफ गेस्ट ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो उनके साथ मैंने इवेंट किया। डॉक्टर कलाम के साथ आप काफी सारे राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं। मैं मिल तो चुका था कि अटल जी मेरे फूफा जी के क्लासमेट रहे और राहुल और प्रियंका दोनों मेरे स्कूल से हैं। अच्छा। मेरी मदर के हाउस में थे वो दोनों। अच्छा। तो क्योंकि मॉडल स्कूल और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में संदीप दीक्षित मेरा क्लासमेट है क्लास 1 से MA तक। अच्छा। शीला दीक्षित जी के बेटे। हाँ, और अभी मेरे पास शशि जी का भी मैसेज आया, डॉक्टर शशि थरूर मेरे कॉलेज से हैं। और मेरे अपने बैच में RPN सिंह मिनिस्टर रहे, वो मेरा बैच में थे लिची। एंड विक्रमादित्य सिंह, डॉक्टर करण सिंह का बेटा, वो मेरा क्लासमेट था। हमें कभी ऐसा क्लासमेट्स हैं तो हमें कभी लगा नहीं कि भाई आपके बेटे मंत्री हैं। सही बात है। फिर मुझे 2019 में इस सरकार ने मनोनीत किया एज गुडविल एम्बेसडर ट्राइब्स इंडिया। अच्छा। मैरीकॉम इज अ ब्रांड एम्बेसडर। सो प्रवीण कृष्ण जी हमारे IAS उस समय थे, तभी रिटायर हुए। उन्होंने मुझे
ट्राइब्स इंडिया की बॉडी में वो लेके आए प्रो बोनो काम करने के लिए और एंकरिंग साथ में करने के लिए। तो उससे जो जिस तरह के प्रोग्राम से प्रोटोकॉल इवेंट्स के जो प्रोग्राम होते हैं, डॉक्टर कलाम के साथ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ मैंने माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक समिट किया, मोदी जी के साथ मैंने शरद पवार जी का 75th बर्थडे एंकर किया, शीला जी के साथ मैंने न जाने कितने इवेंट्स किए। तो लगता है कि हाँ ठीक है, आपका वो जो स्तर है, अब मुझे जब मुझे इंडिया टुडे ने 30 बेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ इंडिया में रख दिया, तब मेरे लिए क्या बचता है? मेरे लिए तो मुझे पद्मश्री नहीं चाहिए। मेरा काम ही यही चाहती थी आपके फैंस को बताना कि भले आप बड़े पर्दे छोटे पर्दे पर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आप बहुत कुछ मीनिंगफुल कर रहे थे लाइफ में उस दौरान, और अभी भी कर रहा हूँ। जी। और देखिए, मैंने आपसे ये पहले भी कहा, गुड वर्क बिगेट्स गुड वर्क, अच्छा काम खींचता है। अब मैं कल शोभना नारायण जी का इवेंट देखने गया था और लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहे थे, टाइम बचा हुआ, तो उन्होंने कहा तुम बैटिंग कर लो जाके। तो क्रिकेटिंग स्किल में जाके मैंने पढ़ दिया। आज उनका फोन आ गया कि भैया तुम आज पहुंच जाना शाम को, तुम्हें यहाँ उठाना है प्रोग्राम। मैं कहा ठीक है। तो जैसे हम बुलेटिन उठाते थे न्यूज का, तो मैं न्यूज का आदमी नहीं हूँ। तो सर, आपने जी न्यूज में एंकरिंग भी की और उससे जुड़ा कोई वाकया आप इंटरेस्टिंग बता रहे थे? जुड़े वाकया क्या है निधि, मैं बेसिकली क्या था, आई डोंट हैव द नोज फॉर न्यूज। मैं न्यूज का आदमी नहीं था। मैं बच्चों का प्रोग्राम टेलीविजन एंकर करता था दूरदर्शन में, और दूरदर्शन का इवनिंग लाइव करता था। दूरदर्शन इज माय होम ग्राउंड, वो मेरा होम टर्फ है, और दूरदर्शन में जो भी हूँ आज दूरदर्शन की वजह से, उसमें कोई दो राय नहीं। तो वो जो स्किल्स थी जो एक्वायर की गई थी, और क्योंकि थिएटर कर रहा था, तो मुझे जैसे कोई एप्रीहेंशन नहीं होता, जैसे आपके साथ बात कर कोई भी बैठा दीजिए। पर न्यूज़ का क्या था, मैं गया था स्पोर्ट्स कैफे पे अपना एक इंटरव्यू करने, दिव्या जेटली वाज डूइंग द प्रोग्राम, तो कोई क्रिकेटर नहीं मिला, तो उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया कैजुअल। तो मैं चला गया जी स्पोर्ट्स में काम करने के लिए, तो एज अ गेस्ट बुलाया गया। तो वो जो प्रोग्राम किया, तो लक्ष्मी गोयल जी नीचे से निकल रहे थे, मैं सीढ़ी उतर के नीचे जा रहा था, तो अरे यार तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, न्यूज़ पढ़ोगे? अच्छा। मैंने मजाक किया, मैं आपको सुबह से कोई मिला नहीं, मेरे मजे ले रहे हो। तो मैं हूँ नहीं ऐसा आदमी, तो मैं मुंह पटा मुंह पे बोल देता हूँ। तो आगरा की पैदाइश है भाई, पागल खाना वहीं था, मतलब तो मेरा जन्म वहीं का है, आगरा का। अच्छा। तो मैंने कहा सर आप ऑडिशन कर लीजिए, देखिए आप, क्योंकि न्यूज़ का मामला है, यू शुड बी प्रॉपर। अब 3 ऑडिशंस हुए, तो अच्छा लगा। अलका सक्सेना जी वो एडिटर इन चीफ, मनीष शर्मा मेरे प्रोड्यूसर। अब सारे जो लोग थे, अंजना जी, अंजना कश्यप, किशोर अजवानी, यूसुफ अंसारी, नवीन क्राइम वाले, रोहित सरदाना, अच्छा, वो भी अच्छे फ्रेंड ऑल्सो, एंड सुरभि जैन, एंड एक निधि करके थी वहाँ पर, निधि आशीष। तो वो मेरी पूरी टीम थी वो जो मुझे हेल्प करने के, मतलब मुझे एक्चुअली बहुत है। तो क्या हुआ, पहले शो में मेरे EP में आवाज़ आई, आप शो कर रहे हैं, शो की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, बहुत जोर से कुछ चिल्लाया मेरे को आवाज़। मैं चुप, क्योंकि वो ऑन एयर था। मेरा ये होता है, जब कोई मुझे गुस्सा करता था मैं चुप हो जाता हूँ, बिकॉज उस समय यू आर ऑन एयर, यू आर ऑन, आपको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं, जो भी देख रहा है। उस समय उस शो की शालीनता और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मैं लाइफ में भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो क्लोजअप पे डम रिएक्शन, बिल्कुल पोकर फेस। तो ब्रेक के लिए जब किया, तो सुरभि ने मुझसे पूछा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, किसी ने अच्छा है साक्षात्कार किया, 2-4 दिया, कॉमा पुट ड्रॉप। सुरभि कहते अच्छा, वेलकम टू द पार्टी। सुरभि बड़े चिल्ड आउट, शी इज इन US नाउ। फिर सुरभि कहते अब भैया कोई टेंशन नहीं, ये हमारा पार्ट है रोज का। अब तो चलो पहला बुलेटिन था, लक्ष्मी जी कहा यार मजा आ गया। मैं कहा क्या मजा आ गया? मेरे कान में कोई ओ भाई साहब, सज्जन का नाम नहीं लूंगा, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं बाहर, सी के बाहर। तो उसके बाद अब आदत पड़ गई। अब धीरे धीरे वो 5 बजे का बुलेटिन, चाय टाइम, कन्वर्टेड इनटू हार्ड बुलेटिन। तो हमने स्ट्रैटेजिकली क्या किया था, मैंने और सुरभि ने डिसाइड किया हाउ एंकर्स, जैसे क्रिकेट में एक नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर को हेल्प देता है रोटेशन के थ्रू, तो हमने डिवाइड किया था कि हार्ड न्यूज वो उठाएंगी, जो उनको एक्सपीरियंस है, और सॉफ्ट, और फिर देन वी वेंट टू 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कौन कहाँ कैसे
मुद्दा क्या है, बेसिकली बात निकाल कर और हम चलते हैं, लाइव मिलते हैं, तो वो धीरे धीरे उसकी अभ्यस्ता होने लगा। अब सडनली क्या हुआ, वो स्पेस शटल आ रही थी और उसने ऊपर घूमना शुरू किया पृथ्वी के। दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग कि हाउ टेलीविजन न्यूज वर्क्स नाउ। अभी वो वहां है, अभी हमारे ऊपर से निकल रही है, वो जो उसकी प्रक्रिया है, द पावर ऑफ नाउ, उसने मुझे बिल्कुल ईज कर दिया। अब क्योंकि आपकी एनर्जी शो लेवल पे है तो वो शो अच्छा चलने लगा जी। तो मेरे फादर को उस समय कैंसर था, तो जब उनकी डेथ हुई तो फिर उनको शो को बंद करना पड़ा। अच्छा। और फिर लक्ष्मी जी ने मुझे जी बिजनेस में भेजा समीर अलवली के पास। फिर मैंने वहाँ, बिकॉज मेरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मेरे MSME पे बहुत अच्छा काम था, तो फिर हमने एक शो बनाया, हम लोग आपके शहर में आपके साथ। अच्छा। वो क्लस्टर इंडस्ट्रीज पे आधारित था, उसको मैंने एंकर किया फील्ड में जाके। अच्छा। तो फिर उसके बाद मेरे को A to Z न्यूज़ ने बुलाया, ज्ञानेंद्र भरतारिया जी तब थे, तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स, क्योंकि मेरा क्रिकेट था, तो मनोज जोशी अभी ITV नेटवर्क के साथ है, डिजिटल संभाल रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि वो स्पोर्ट्स की एंकरिंग में फिर चला गया, और अब मुझे दूरदर्शन ने DD स्पोर्ट्स के लिए एंकर बना के ओलंपिक्स करवाया। अच्छा। तो क्या है कि आपका जो सब टोटल ग्रोथ है, अपने मिसफॉर्च्यून्स, मेरी किताब में लिख रहा हूँ मिल्किंग मिसफॉर्च्यून्स, हाँ। वो उसी पे बेस्ड है। अच्छा। कि जैसे जैसे जिंदगी ने मुझे ढाला एक क्ले की तरह, मैं उससे ढलता गया। मैंने सोचा नहीं कि भैया क्या हो, काम करो, पैसा लो और काम को उसी चीज में स्पेशलाइज करना शुरू कर दो। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं आप न्यूज में क्यों नहीं करते। मैं कहती कि वो बहुत ही, लक्ष्मी जी ने कहा यार तुम फुल टाइम आ जाओ। सर मैं फुल टाइम नहीं आ सकता, बिकॉज आई रिस्पेक्ट जर्नलिस्ट। बट आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट के लिए न्यूज़ थोड़ा सा अलग भी रहता है। द बिगेस्ट आर्टिस्ट इज योर मोबाइल फोन। ये बंद नहीं कर सकते आप। न्यूज में आप इसको बंद नहीं कर सकते, 24 घंटा चालू रहना पड़ा है। कौन सी खबर, अभी जैसे देखिए, मेरी बेटी का ही उदाहरण देता हूँ आपको। तो बिकॉज मेरी प्रॉब्लम है, मुझे आई नीड माई टाइम, और न्यूज़ का कोई टाइम नहीं होता, वो कभी भी कहीं भी खड़ी हो सकती है। अभी जो पहलगाम की दुर्घटना और उससे पहले 26/11 लोग 8-8 दिन नहीं गए थे। मीडिया देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन उसका जो बैक एंड है बहुत ही। शिव गुलाटी जी को मैं देखता हूँ कितना काम करते हैं, चिल्लम चोट मचती है, बट ये लोग जुझारू होके काम करते हैं। अंजना जी के साथ में ऑलरेडी चाय टाइम पे सुबह की जब शादी हो गई तो अंजना कश्यप मेरे साथ बैठी थी। उसी पंकज भार्गव मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त है। वो कहता है तू बड़ा अच्छा एक्टिंग करता है, तू गाना मत गा, तो मेरी शर्त है उसके साथ। तो क्या है कि आपको जब इन लोगों से ऊर्जा मिलती है जो अपनी फील्ड के मारते, राजीव सरदेसाई की पत्नियां, और राजीव का भी बर्थडे था, मैंने उनको फोन किया, राजीव हैप्पी बर्थडे, कहते यस आई एम सीइंग माय ऑफस्टम वेरी वेल, ही हिमसेल्फ इज अ क्रिकेटर। वो राजीव दिलीप सरदेसाई के बेटे हैं ना, सागरिका के जो हस्बैंड है, सागरिका घोष की, ही इज अ फॉर्मर, ही इज प्लेइंग कंबाइंड यूनिवर्सिटीज। Rajdeep is a cricketer first, so he says I still know where my off stump is, मतलब उसको पता है कि I'm still, मतलब you looking good। तो क्या है कि वो भी अपना इवॉल्व करें, बट न्यूज़ इज अ वेरी टफ मीडियम, आई थिंक आउट ऑफ ऑल, बिकॉज आपको कुछ पता नहीं क्या घटना घटेगी। और फिर अब पहलगाम का इंसिडेंट देखिए, कितने दिन के बाद लोग घर गए। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, बिहार इलेक्शन में मारकाट मची, तो उस टाइम आपकी एनर्जी ऑप्टिमम। मेरी बेटी ने मुझसे कह दिया आप मुझसे 2 दिन बात मत करिएगा, मेरे को 3-4 दिन बात मत करिएगा, और 2 महीने तो बिल्कुल बात मत करिएगा। मेरा जब मन, बिकॉज इसी एक तो आपका पूरा टिकर, वो टिकर संभालती है, जिम्मेदारी है, और जिनको पता है कि बैकएंड क्या है उसका, PM को सुनते सुनते आपको ब्रेकिंग करनी पड़ती है, तो वो एक जिम्मेदारी का काम है। मैं सलाम करता हूँ मीडिया कर्मियों को कि, एंड नॉट बिकॉज कि मैं कोई फ्लैक्ट्री कर रहा हूँ, ये मैं उसको देख के आया हूँ अंदर से। इट्स अ वेरी टफ टास्क। अच्छा सर, आपका एक और टैलेंट है जो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को पता चले। आप गाते बड़ा अच्छा है, तो चंद लाइनें जरा किसी अपने फेवरेट सॉन्ग की, फेवरेट सिंगर की गुनगुना दीजिए। मेरे गजल का इंटरेस्ट आया, मेरे फिल्मी गानों का आया किशोर कुमार से,
जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, हंस हंस के जला देते हैं हुस्न के दीवाने को। क्योंकि मैं गाता बजता था तो मेरी मदर कहती थी तुम क्लासिकल ट्रेनिंग शुरू कर दो। मैं कम क्लास में बैठ के म्यूजिक और फिर मैं रफ़ी साहब का एक गाना है, शाहिद मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, जिसको मैंने एंकर किया था, शाहिद रफ़ी। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है। फिर मैं अभी गा रहा था, उनका एक शो है अंजना कुठियाला जी का, मैं एक्टिंग एज राजेश खन्ना। अच्छा। और चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है ये दोष है और किसी का। अमर प्रेम क्लासिक। तो जगजीत सिंह के साथ जब मैंने 32 साल काम किया तो एक बड़ी मजाकिया तो थी, तो हम लोग ऑफ शोज के बाद बैठे थे तो बातें करते थे। तो इनकी एक ये मेरी वाइफ को डेडिकेटेड है और सभी महिलाओं को डेडिकेटेड है। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। तिरछे तिरछे तीर नजर के चलते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना। मुझ जैसे बुड्ढों पे उनका एक गजल का शेर, नागपाल साहब हमारे इनकम टैक्स के थे, उन्होंने कहा ये आपका बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है, अंगूर का मजा अब किशमिश में आ रहा है, तेरा चेहरा कितना उठेंगे सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे फिक्रे कसे जाएंगे, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी
उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक तलक क्या बात है, जाएगी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा गाने के लिए अच्छा सुनना पड़ता है, ये मुझे पंडित जसराज जी ने कॉन्सर्ट में मुझे एंकर करते हुए ज्ञान दिया। जी, मैंने उनके लिए गाया, उनको बुखार चढ़ रहा था, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा था। तो बोले शारंग बता रहा तुम बड़ा अच्छा गाते हो। मैंने कहा मैं संगीत मार्तंड को कहाँ समझाऊं गाना क्या होता है। बोले नहीं गाओ। तो फोक परंपरा के आधार पर मैंने उनको सुनाया। या राग यमन है। मैंने कभी क्लासिकल सीखा नहीं, मेरा कान बहुत गंदा है, मैं कान से हूँ, तानसेन तो नहीं हूँ। सुनना बहुत अच्छा लगता है। और ये राग यमन में गुरु मनजीत सिंह जी मुझे सिखाते हैं, भारतीय कला की एकदम जोड़ा उन्होंने। हरि ओम, हरि ओम, लटुर जी सुलझा जा बालम, लटुर जी सुलझा जा बालम, हाथन मेहंदी रची मोर। मजबूरी देखिए, हाथों में मेहंदी लगी, लटुर जी सुलझा जा बालम, हाथन मेहंदी रची मोर बालम। हरि ओम। तो उन्होंने जब ग्रीन रूम में ये सुना, उन्होंने जाके स्टेज पे कहा पंडित जसराज जी ने कि भैया इन्होंने मेरा बुखार उतार दिया। आज उसको सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं यही रचना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई एंजॉय द प्रोसेस। जी, आपने इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए हैं, उन सबके टेस्टिमोनियल्स हमने कंपाइल किए हैं, तो हम अपने व्यूअर्स को वो भी दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल, वो शेर है उर्दू का कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की राय भी ली जाए। और ऐसे तो बड़े प्यारे प्यारे दोस्त हैं, दोस्त क्या भाई हैं, दोस्त हैं। तो देखिए क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। अभिनव, क्या बोलूँ मैं अभिनव के बारे में। मुझे तो अभी भी वो वही नन्हे लगता है। व्हेन आई वाज टीचिंग एंड आई थिंक वो शायद ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था। वेरी वेल बिहेव्ड, वेरी नाइस, वेरी लविंग। एंड अभिनव, बहुत दिन हो गए तुम मुझसे मिलने नहीं आया, isn't it? आएगा ना तो पढ़ेंगे बेभाव, समझ में आया? Very nice, very very well behaved person, and I knew his parents also very well, and 41 साल हो गए हम लोग ने इकट्ठे काम किया। फिर बुनियाद में भी वही था, पर मेरे साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था। पर वो जो 1.5 साल थे अभिनव के साथ, वेरी नाइस, ही इज लाइक अ फैमिली मेंबर, एंड हिज वाइफ इज ऑल्सो वेरी नाइस। बच्चों से तो मैं मिली नहीं हूँ, पर माई बेस्ट विशेस अभिनव, तरक्की करो, बहुत तरक्की करो, एंड लव यू बेटा, लव। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश बेदी और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं अपने प्रिय मित्र क्या छोटा भाई कहूंगा, अभिनव चतुर्वेदी के बारे में, जिसको पूरी दुनिया नन्हे के नाम से जानती है। याद रहा वो सीरियल जो आया था हम लोग आज से 40-45 साल पहले, जिसमें इन्होंने नन्हे का रोल किया था और इतना अच्छा किया था कि पूरा हिंदुस्तान इनको नन्हे के नाम से जानने लगा था।
मेरे प्रिय दोस्त अवतार गिल तो ये कहते हैं कि एक बार ये नन्हे जिसके दिल में जगह बना लेते हैं वहां से इनको निकालना बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। इतने बढ़िया इंसान, इतने अच्छे आदमी, इतने संस्कारी हैं। जब भी मुझे मिले हैं इतने सालों में, जितनी बार भी मिले हैं, हमेशा बड़ी तमीज से, बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से मिलते हैं। हमने एक फिल्म भी की थी साथ में जिसका नाम था पर्वत के उस पार, जिसके डायरेक्टर थे रमन कुमार। बड़ा मजा आया था, कश्मीर में हमने शूटिंग की थी। तब से हमारी अच्छी दोस्ती है और कई बार हमारी मुलाकात होती है, हमारी बातचीत होती है। तो अभिनव, मैं बस यही कहूंगा कि तुम जहां रहो मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अच्छा अच्छा काम करते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। गुड लक टू यू इन लाइफ। हेलो एवरीबॉडी, मैं कृतिका देसाई और आज मैं बात करना चाहती हूँ आपसे अभिनव चतुर्वेदी के बारे में। अभिनव जिसने अपना करियर शुरू किया हम लोग से एज नन्हे, और फिर हम दोनों ने साथ में काम किया 30 साल पहले बुनियाद में, और तब से आज तक हम लोग अच्छे दोस्त रहे हैं। अभिनव इज सच अ नाइस, वार्म, सेंसिटिव, ऑनेस्ट गाय विथ अ फैबुलस सेंस ऑफ ह्यूमर, और गाता तो बहुत ही बढ़िया है। अभिनव, अब तक जो भी काम तुमने किया है, इट हैज बीन सच अ वंडरफुल बॉडी ऑफ वर्क, और ये आप जो करने जा रहे हो उसके लिए कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। और आप लोग सब अभिनव का काम जरूर देखिएगा, क्योंकि वो जो भी करता है ऑनेस्टली करता है और दिल से करता है। ऑल द बेस्ट अभिनव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अवतार गिल। अभिनव चतुर्वेदी उर्फ नन्हे हिंदुस्तान के टीवी से जुड़ा हुआ एक ऐसा नाम जिसे आप चाह कर भी भुला नहीं सकते। इन कमबख्त ने लोगों के दिलों में ऐसी अपनी जगह बनाई हुई है कि वहां से हटने का नाम ही नहीं लेता। और मैं तो इसे पिछले 40 सालों से जानता हूं। 40 साल पहले हमने एक फिल्म की थी पर्वत के उस पार, जिसके डायरेक्टर थे रमन कुमार। तो मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ज़्यादा अच्छा एक्टर है या ज़्यादा अच्छा इंसान है। ये बात मैं तो तय नहीं कर पाया, क्योंकि जितना प्यार इसने मुझे दिया है, जितनी इज्जत दी है, बिल्कुल एक दोस्त नहीं, एक छोटे भाई की तरह। और मुलाकातें भी होती रहती हैं हमारी, फ़ोन पे बातें भी होती रहती हैं। बहुत प्यार करता हूँ मैं इसे, और ये भी मुझे उतना ही प्यार करता है। अभिनव भाई, मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी में जहां रहो खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, शाद रहो। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद। बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पेंटर, और आज मैं अपने दिल के बहुत ही करीबी दोस्त और एक महान कलाकार के बारे में बात करना चाहता हूं, जिनका नाम है अभिनव चतुर्वेदी, जो न केवल एक अच्छे कलाकार हैं, बल्कि उसके साथ साथ अपने काम के प्रति उनकी जो आस्था, लगन, डेडिकेशन, जुनून, उसकी वजह से वो न जाने कितने लोगों को प्रेरित कर चुके हैं। वो किसी भी किरदार को अपने अंदाज में इतने सहज तरीके से, इतने नेचुरल तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि वो किरदार जीवंत हो जाता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि वो मेरे दोस्त हैं, मेरे सह कलाकार हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे एक्टिंग टीचर भी हैं। आज मैं अपने एक और कोलीग के बारे में बात करना चाहूंगा, जिनके साथ मैंने काफी क्रिकेट खेली है, और उनका नाम है अभिनव चतुर्वेदी, जो कि बहुत बढ़िया ऑफ स्पिन बॉलर हुआ करते थे और एक अच्छे ऑलराउंडर थे, क्योंकि बैटिंग में भी इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रहती थी टीम के लिए। और फॉर्चुनेटली मैं इनका कप्तान रहा हूं हर लेवल के ऊपर जहां ये क्रिकेट खेले। अंडर 19 दिल्ली के लिए क्रिकेट खेले, वहां पर मैं इनका कप्तान था। फिर दिल्ली के लिए अंडर 22 क्रिकेट में भी मैं इनका कप्तान था, और बहुत कंट्रीब्यूट किया इन्होंने टीम के लिए, और काफी मैचेस जिताए इन्होंने अपने बॉलिंग से भी, बैटिंग से भी, और फील्डर भी बहुत बढ़िया थे। इंडिया अंडर 19 की टीम में भी इनका नाम आया था, जो कि वेस्ट इंडीज दौरे पर जानी थी। उसका भी कप्तान मैं ही था, लेकिन इनके 12th के एग्जाम्स थे, इसलिए ये उस दौरे पर नहीं गए थे। और बिशन सिंह बेदी के अंडर इन्होंने काफी कैंप्स अटेंड किया। अगर मुझे याद आता है 4 या 5 कैंप्स इन्होंने अटेंड किया, और इनकी बॉलिंग में काफी निखार आया था। लेकिन इनकी सबसे बढ़िया बात ये थी कि स्वभाव के बेहतरीन इंसान थे, और कभी किसी के साथ लड़ते हुए इनको मैंने नहीं देखा। और ये इनकी एक बड़ी खास बात थी कि हर एक को खुश रखते थे।
और टीम में एक एंटरटेनर चाहिए होता है, वो अभिनव चतुर्वेदी थे हमारे साथ हमेशा, क्योंकि गाने बहुत बढ़िया गाते थे, फिल्म स्टार्स की एक्टिंग बहुत बढ़िया किया करते थे। बल्कि मैंने तो इनको कई बार कहा कि क्यों आप अपना करियर इसमें भी बना सकते हैं अगर कंसंट्रेट करें, जो कि अल्टीमेटली हुआ। तो ये थे सबके मैसेजेस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अभिनव जी, आप हमारे शो पर आए और इतने तसल्ली से, इतने डिटेल में आपने अपने जीवन के किस्से हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ये ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका शो चलता रहे, आप उन्नति करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट शो, यू आर एज गुड एज योर टुडे शो। और आप अपनी लास्ट फिल्म से जाने जाते हैं, आप अपने लास्ट क्रिकेट मैच से जानते हैं। और बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, मुझे ये कहना चाहिए कि मैं अपने साथी खिलाड़ियों का इस्तकबाल करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया। भूल हो गई तो माफ़ कीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। तो व्यूअर्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की बातचीत आपको कैसी लगी, और क्या जानना चाहते हैं, किन किन गेस्ट मिलना चाहते हैं। आप अपने सजेशंस भी आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और चलते चलते मुझे जगदीप, मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ, मुझे बड़ी जी। अच्छी गजल का एक मिसरा याद आ रहा है। जी, शाम से आँख में नमी की है, जाने आपकी कमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है। एक सेशन हमें सिंगिंग का अलग से भी करना पड़ेगा। मैं अपना हारमोनियम अगली बार लेके आऊँ, ये आपसे जी, वादा है। जी। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे गेस्ट हम बुलाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले गेस्ट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे अपने आंसू से एक मुगले आजम का डायलॉग याद आ रहा है, ये बाप के आंसू है, शहंशाह कभी रोया नहीं करते। तो सर, आपको कैसा लगा हमारे शो पर आकर? फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने अगर खुद का प्रोग्राम एंजॉय किया है, आनंद आया है, मुझे तो बहुत मजा आया। तो आपकी ऑडियंस भी एंजॉय करेगी, ये तयशुदा बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपने खुद ही स्वयं परफॉर्म करते हुए, देखिए मेरे फूफा जी की फिर एक पंक्ति बहुत सुंदर है, मृत्तिका के दीप है, मृत्तिका के दीप हैं, हम सुबह से करेंगे भोर तक संग्राम। मतलब वो जो पोइट्री आपको जो बताती है कि दीप का सौभाग्य है जलना, जलाकर दूसरों को रोशनी देना। तो जब तक आप स्वयं बर्न आउट नहीं करेंगे, आप स्वयं नहीं उसको एंजॉय करेंगे, यू कैन नॉट एंजॉय। ग्रेटेस्ट ऑफ प्रेशर्स, इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलती है, सचिन तेंदुलकर, अब जितने भी लोग हैं, क्योंकि 11 लोग अंदर खेल रहे होते हैं, 125 करोड़ भारतीय मैच देख रहे होते हैं, वहाँ सब कनेक्टेड होते हैं। अरे नाक कटा दी, सब खूब जूते पड़ते, गालियां पड़ती हो उनको, जीतते तो पटाखे जलते। तो मेरा ब्लड ग्रुप सी पॉजिटिव है। अगर इंडिया जीतती है सी नेगेटिव हो जाता है, मेरा ब्लड ग्रुप ही सी है क्रिकेट। जी।